बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं फैसल सलीम व्लॉग्स। मैं हूं आपका दोस्त फैसल सलीम। दोस्तों आज हम मौजूद हैं जी हाफिज सरफराज साहब के साथ, जो चला रहे हैं जी मदीना एवरी के नाम से लव बर्ड्स और एग्जीबिशन का सेटअप। माशाल्लाह बड़ा अच्छा सेटअप उन्होंने ऑर्गेनाइज किया हुआ है। अपना कारोबार भी साथ कर रहे हैं माशाल्लाह, और साथ साथ पार्ट टाइम के ऊपर ये भी कर रहे हैं। इनसे इन्फॉर्मेशन लेंगे और जानेंगे कि ये लव बर्ड्स की दुनिया में क्यों आए और लव बर्ड्स से ये क्या फ़ायदा हासिल कर रहे हैं। तमाम इन्फॉर्मेशन आप सब देंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे इल्तमास है कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल के आइकन के ऊपर ज़रूर प्रेस किया करें ताकि न्यू नोटिफिकेशन आपको वक्त के ऊपर मिलता रहे। आप सब की तरफ चलते हैं, इनसे इन्फॉर्मेशन लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर कैसे हैं आप? ठीक है, अल्लाह का शुक्र। आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह। आप सब कितनी एज है और लव बर्ड्स की दुनिया में या पैरट्स के साथ जुड़े हुए कितना अर्सा हो गया? मुझे तकरीबन ये चौथा साल है, 4 साल हो गए हैं। सही। तो क्यों आया? आप शौक था, पैशन था कि किसी को देखा है कि यार वो कारोबार कर रहा है? शौक तो था। अभी 3-4 साल पहले मैंने बर्ड रखे थे, थोड़े से ऑस्ट्रेलियन बजरी। सही। तो फिर जब मैंने वो थोड़े से बीमार थे, जब सर्च वगैरह की यूट्यूब पे, तो अपना वीडियो बहुत सी मिली मुझे। फिर मैंने सोचा कि एज ए बिज़नेस भी इसको किया जा सकता है। फिर मैंने एज ए बिज़नेस स्टार्ट किया। ज़बरदस्त। अच्छा, कौन सा आपने उस्ताद, आपने यूट्यूब पर उस्ताद पकड़ा गया आपका इधर फैसलाबाद में या पाकिस्तान के अंदर भी कोई उस्ताद आप इस दुनिया में मानते हैं किसी को? बड़े जो हैं वो सीनियर हैं, उस्ताद ही हैं ज़ाहिर है, लेकिन मैंने यूट्यूब से सीखा। यूट्यूब, फेसबुक से, वहाँ से मैंने पहले एक दो चैनल हैं उन पे बड़ी इन्फॉर्मेशन है लव बर्ड की, पैरट के हवाले से। मैंने टोटल वो वीडियोस देखी कैसे इनको केयर करना है, तो फिर मैंने अपना इन्वेस्ट किया। ज़बरदस्त। दोस्तों ये सवाल पूछने का मकसद कि हम जैसे बना रहे हैं, ऐसे दोस्त सब आप बना के वीडियो अपलोड करते हैं, बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो आपसे रिक्वेस्ट यही होती है कि यार लाइक ज़रूर कर दिया करें और कमेंट के ज़रिए ज़रूर तय करें कि हमारी वीडियो में क्या कमी पेशी है और क्या इनमें हम ज़्यादा बेहतरी कर सकते हैं। अगर पसंद है तो आगे शेयर कर देगा। हम सब इस टाइम आपके पास इस सेटअप के ऊपर आप माशाल्लाह, इनके 2 सेटअप है दोस्तों, एक ये एक दूसरा आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाया जाएगा। इस सेटअप के ऊपर आपके पास एग्जीबिशन के कितने पेयर्स मौजूद हैं और लव बर्ड्स के कितने पेयर मौजूद हैं और कौन कौन सी म्यूटेशन के ऊपर काम कर रहे हैं? मेरे पास लगा हुआ है अल्बाइनो, ज़्यादातर अल्बाइनो लगा हुआ है। सही। और अभी मेरे पास इधर मौजूद है फिशर के पेयर हैं जो टीनो पसनाटा के हैं। सही। अल्बाइनो है, ब्लैक आई, रेड आई, स्प्लिट के लगे हुए हैं। तकरीबन 40-45 पेयर मेरे पास लव बर्ड के इधर लगे हुए हैं। सही। एग्जीबिशन के 30 के करीब हैं पेयर। ज़बरदस्त। दोस्तों आपको दिखाते हैं और साथ साथ बातचीत होगी। फ्री फ्लाइंग अभी इन्होंने छोड़े हुए हैं, मौसम नहीं आया। तकरीबन सीज़न शुरू होने में चंद ब्रीडर्स कहते हैं कि सितंबर में शुरू हो जाएगा, चंद अक्टूबर में शुरू करेंगे। यानी कि माहौल जिन्होंने अच्छा दिया हुआ है वो सितंबर में ब्रीड लेंगे, जो माहौल जिनका एसी टाइम नहीं है तो वो अक्टूबर में चले जाएंगे। बहरहाल ब्रीड का मौसम शुरू होने वाला है जल्दी। अब साथ से पूछते हैं, ये ऊपर वाली म्यूटेशन दिखाते हैं आपको, ब्रीड दिखाते हैं और साथ साथ पूछेंगे। लाइट अभी चली गई है हमारे आने से 2 मिनट पहले जब वीडियो शुरू किया, फिर भी अब सबसे पूछेंगे। ये जूम करके दिखाएं भाई ज़रा, आप सब बताना ज़रा इनके बारे में। ये अल्बाइनो रेड आई स्प्लिट के पीस हैं। ये पट्टे हैं मेरे पिछले साल के, ये रह गए थे, फिर मैंने रोक ही लिया, इनको दिए ही नहीं किसी को। ये इंशाल्लाह इस साल ब्रीड करेंगे। अच्छा, आप सब इनकी एज कितनी हो गई है? ये तकरीबन साल के हो गए हैं, साल। अच्छा, क्या आपने सीखा इस ब्रीडिंग सीजन के अंदर कितनी एज के ब्रीड करना शुरू कर देते हैं? तकरीबन वो ब्रीडिंग एज तो इनकी 8 मंथ है, 8 मंथ के हो गया, अब कर लेगा। लेकिन मैं साल के बाद ही लगा रहा हूँ। साल ज़्यादा मच्योर हो जाते हैं जी, 12 महीने का। ज़बरदस्त। ये डीएनए प्रूव्ड है कि आप मैनुअल चेक करते हैं इनको? आज से डीएनए करवाया हुआ? नहीं, ये ऐसे ही है। अच्छा, नहीं हुआ। डीएनए नहीं हुआ, चलो ठीक है। जब वो पेयर लगेगा फिर डीएनए भी हो जाएगा। ये एग्जीबिशन के इनके पास कितने पेयर हैं साहब आपके पास? एग्जीबिशन के तकरीबन 30 के करीब पेयर हैं लगे हुए। अच्छा। ये फ्लाइंग में छोड़े हुए हैं अभी। मौसम अच्छा। थोड़ा सेट होता है तो इंशाल्लाह फिर इनको 1 बाय 1 छोड़ेंगे। 1 बाय 1 छोड़ेंगे। माशाल्लाह बड़े अच्छे एक्टिव अपने साइज़ के हवाले से दोस्तों ये खूबसूरती में माने जाते हैं। ऑस्ट्रेलियन से थोड़ा साइज़ इनका बड़ा होता है और ख़ूबसूरती बहुत ज़्यादा होती है। चेक करें, आप साहब ने ये लगाए हुए हैं फ्री फ्लाइंग में अभी। तो इंशाल्लाह इनको केज बाई केज कर देंगे। उस साइड पे इनके पास सारे केज पड़े हुए हैं। नेक्स्ट आपको दिखाते हैं और साथ साथ सबसे ये सब इनके बारे में बताएं ज़रा। ये भी अपना ब्रीडर पेयर है अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। ये भी फ्लाइंग में छोड़े हुए हैं अभी। कौन कौन से हैं इसमें? इसमें अल्बाइनो है। अल्बाइनो स्प्लिट के हैं सारे। सही। अपना लटीनो पसनाटा के हैं। अच्छा जी। पेयरिंग किस तरह करते हैं? यानी कि इस सीजन आपका क्या रूटीन है, आपके माइंड में क्या चीज़ है कि किस तरह आपने पेयरिंग करनी है?
पेड़ इनका खुद ही बन जाए ना तो वो बेहतर है ज़्यादा। अगर आप अपना मेल फीमेल करते हैं तो वो मसला है, ब्रीड इतनी अच्छी नहीं आती। ब्रीड कौन कौन सी लगाएंगे ज़्यादा आप? अल्बाइनो की ज़्यादा है मेरे पास, अल्बाइनो लगे, अल्बाइनो के साथ कुछ के लगे हैं लिटिनो पसनाटा रेड आई के। अच्छा, ज़्यादातर अल्बाइनो हो गए। ज़्यादा अल्बाइनो ही होगा। अल्बाइनो के ऊपर वर्क कर रहे हैं ज़्यादा आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्बाइनो मेरे पास ज़्यादा है। मैं यही सोच रहा हूँ कि अभी अल्बाइनो रेड आई में सारा सेटअप कन्वर्ट कर दूँ 1-2 साल में। अच्छा, तो ये कौन सी खुराक आप इनको दे रहे हैं, सॉफ्ट फूड में, हार्ड फूड में? और ये जैसे कि छल्ली इन्होंने इस्तेमाल की हुई है, ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ होती है लव बर्ड्स के लिए या बड़ी म्यूटेशंस के लिए, इसके ऊपर क्या कहेंगे? दाना मेरी मिक्स सीड है, उसमें सर्दियों में गर्म चीज़ें होती हैं, गर्मियों में वो निकाले, बाकी वही रेशो जो नॉर्मल होती है हमारी। सॉफ्ट फूड है वो डेली है, बरसात के दिनों में नहीं दिया, अभी 2-4 दिन हुए हैं शुरू किया सॉफ्ट फूड। दालें वगैरह हो गई, सब्जियां हो गई, ये एग ब्रेड हो गया, ये चीज़ें। सही। और साथ ग्रीन में क्या देते हैं? ग्रीन में वेजिटेबल है, पालक है, मेथी है, अपना लूसन है, वो बहुत बेस्ट है, फर्टिलिटी के लिए बहुत बेस्ट है। ज़बरदस्त। वो किस तरह कितनी मकदार में आप देते हैं, यानी एक पेड़ को? एक पेड़ को 2 से 2 डंडियाँ जो होती हैं वो लूसन की वो दे देंगे। अगर पालक है तो वो थोड़ी सी एक पेड़ के लिए। अच्छा, पालक, पुदीना और धनिया मिक्स करके मैं देता हूँ। ज़बरदस्त, क्रश करके छोटे छोटे पीस जी, करके। जी। ज़बरदस्त। नेक्स्ट आपको दिखाते हैं दोस्तों, रिजवान भाई आपको दिखाएंगे ये वाला पेयर, दिखाएं ज़रा। ये भी फ्री फ्लाइंग में छोड़े हुए दोस्तों, चेक करें। इसके बारे में पूछते हैं, ये ब्रीडर पेयर है? ये अल्बाइनो रेड आई के हैं, मेल फीमेल है, पेयर ही है ये। अच्छा, इधर से दिखा दो, ये इधर से दिखा दो, ये चेक करेंगे। ये जोड़े लगे हुए हैं? ये जी बिल्कुल मेल जोड़े लगे नहीं हुए, मेल फीमेल ही हैं। अच्छा, इंशाल्लाह उम्मीद है ये जोड़ा बन गया है और ये इंशाल्लाह। इनकी एज कितनी है, पहले लिया इसे? नहीं, ये फर्स्ट ब्रीड करेगा। फर्स्ट ब्रीड करेगा। रेड आइज में जी ज़बरदस्त दोस्तों, क्वालिटी चेक करें, बड़े एक्टिव बर्ड हैं आप सब के। और ये भी एग्जीबिशन का जोड़ा है, ये जोड़ा है जी। लें जी, माशाल्लाह। साइज चेक करें, इधर आ जाएंगे, ये वाला दिखाएंगे जी, चेक करें जी माशाल्लाह। ये फिशर है? फिशर का पेयर है, एक लटीनो पसनाटा का है, एक अच्छा। अल्बाइनो का है। अल्बाइनो का है। ब्रीडर हैं पट्टे पट्टियाँ? ब्रीडर ये ब्रीडर। ज़बरदस्त। तो सब पिछली दफ़ा क्या आउटपुट रही है आपके पास? कितने बच्चे आपके पास मैक्सिमम इनके आ गए थे 40 पेयर में से? मेरे पास टोटल तकरीबन 80 पेयर हैं, उनका ही है तकरीबन। लास्ट जो क्लच था मेरा वो थोड़ा सा हुआ ख़राब अचानक गर्मी की वजह से। अच्छा, तो मेरे पास ये आप देख लें कि एक क्लच में 3-3.5 बच्चे आए हैं मेरे पास। अच्छा। 3 क्लच लिए हैं मैंने। सही। तो कितने क्लच मैक्सिमम? 3 लिए हैं आपने? गर्मी की वजह से वो 3 ही आते हैं, अभी 4 वाला तो नहीं है, माहौल नहीं है 4 वाला। अच्छा, वो यानी कि अगर ठंडा माहौल दिया हो आपने तो फिर आप ले सकते हैं। जी बिल्कुल। ज़बरदस्त। ये भी दोस्तों वही है पेयर इनके पास, ज़्यादा ये इनके ऊपर ही काम कर रहे हैं। अच्छा, इनमें कौन कौन सी बीमारी है सब आपने देखी? बीमारी अल्लाह का शुक्र है मेरे पास नहीं कोई है, अल्लाह बचा के रखे सब कोई। अच्छा, बाकी अल्हम्दुलिल्लाह बट कोई मेरा बीमार नहीं हुआ इतना, सर्दी वगैरह भी नहीं लगी। अच्छा, सर्दी से भी महफूज रहा, गर्मी से भी महफूज जी रहा। अल्लाह का मेरे ख्याल में ज़्यादा तो गर्मी में परेशान होते हैं, सर्दी में कम ही होते हैं। जी ऐसे ही है, गर्मी कंट्रोल करनी थोड़ी सी मुश्किल है ना, इसलिए। हाँ, सर्दी कंट्रोल हो सकती है। जी सर्दी कंट्रोल हो जाती है आपकी। ज़बरदस्त। तो अभी आपको 2 साल हो गए इस काम में? मुझे 4 साल हो गए हैं, 1-2 साल तो ज़ाया ही गए हैं, 2 साल 3 साल ब्रीड ली है। अच्छा, तो अल्लाह का शुक्र। ज़ाया क्यों है? न्यू फैंसियर को बता सकते हैं कौन सी कमियाँ बताई हुई? ज़ाया एक तो मुझे बर्ड गलत मिल गए वो मार्केट से, जंग बाजार से। हाँ। उस वजह से मेरा नुकसान हुआ। वो कुछ बंद हो गए, कुछ पट्टे पट्टियाँ होंगे कुछ। नहीं वो वरना बूढ़े ही हुए थे, उनकी एज ही बहुत ज़्यादा थी, या वो मेल दोनों मेल ही लगे होते या फीमेल जोड़े में ले गया, पता नहीं ना था उस टाइम। पता नहीं था न्यू तो फैंसियर। ये मसला हुआ, वो 1 साल तकरीबन ज़ाया गया। अच्छा, ज़बरदस्त।
तो इसके लिए क्या कहना चाहेंगे आप जो न्यू फैंसियर हैं उनके लिए आपकी क्या राय होगी कि यार जब आपने परचेज़ करना है, जिस तरह आप काम कर रहे हैं, आपसे पट्ठे पट्टियाँ देख के ने वो शुरू ही मेरे ख्याल से पट्ठे पट्टियों से करना चाहिए। जी बिल्कुल शुरू करना उधर से चाहिए। मैंने भी उधर से किया था तो फिर ही मैं कामयाब हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी भी आज भी मेरे पास मैसेज आया था कि 10 मंथ का दे दें मुझे पेयर। 10 मंथ का किधर से मिलेगा आपको इस टाइम पे? अच्छा, पट्ठे लें, साल मेहनत करेंगे फिर ही आपको कुछ हासिल होगा। सही, ज़बरदस्त जी। दोस्तों माशाल्लाह ये बड़ी अच्छी उन्होंने बात बताई है कि आप पट्ठे पट्टियों से शुरू करें और कन्फर्म ब्रीडर जो बंदा जिन्होंने घर में सेटअप लगाया हुआ है उधर से शुरू करें, मार्केट की तरफ कम रजू करें, क्योंकि मार्केट में वही चीज़ जानी है जो बिल्कुल बेकार हो गई। जी बिल्कुल। वो जो जिसके घर में उसका कोई फ़ायदा नहीं है वो मार्केट में जाकर सेल कर देते हैं, क्योंकि मार्केट वालों ने रेट भी वही लगाना होता है चोरों वाला। ऐसे ही है। अगर आप किसी के घर से ब्रीडर लेंगे या किसी के घर से पट्ठे पट्टियाँ लेंगे वो रेट आपसे थोड़ा सा ज़्यादा मांगेंगे, लेकिन वो चीज़ आपको एक नंबर देंगे। ये दिखाएं ज़रा, ये वाला ये चेक करें जी माशाल्लाह। ये पेयर है, 2 बच्चे हैं इसके साथ। ये कौन सा है? अल्बाइनो स्प्लिट का है। एक पीस इनके इसने निकाला था रेड आई का। अच्छा, तो 2 अपना। तो न्यू म्यूटेशन के लिए आपने कोई एक्सपेरिमेंट किया? नहीं, मैंने सोचा था मैंने, फिर मेरा ज़हन नहीं बना उस तरफ जाने का। अभी ये सोच रहा हूँ कि अल्बाइनो रेड आई की तरफ चला जाऊँ। अच्छा, वो पेयर लग जाए सारे तो वो बेहतर है। इसमें इतनी म्यूटेशन है, आप दूसरी म्यूटेशन में क्यों नहीं आ रहे हैं एडवांस में या कमर्शियल में? बस वैसे ही अपना अपना ज़हन है, करने वाले कर रहे हैं। हाँ जी। मैं इधर सेट हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। ब्रीड भी मेरे पास अच्छी आ रही है, उधर मैं देखता हूँ ब्रीड। अच्छा, क्या 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 आप कहना चाहेंगे, बताना चाहेंगे आपको आउटपुट क्या रही है आपकी? ये बंदे अक्सर देखते हैं ना यार कि मेरी इतना खर्चा हो गया, ये मेरी आउटपुट आई, इसके बारे में क्या कहेंगे? ये अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, मुझे मिला तो है इसमें से काफ़ी कुछ। अच्छा, लेकिन ये है कि आपको 1-2 साल मेहनत करनी पड़ेगी, 2 साल 3 अच्छा। साल 2 साल या 3 साल के बाद आपको कुछ मिलेगा। अगर आप ये कहते हैं कि मैं इधर से पेड़ लेके आऊँ अगले साल मुझे ब्रीड आ जाए, तो वो मुश्किल बात है। वो मुश्किल है, सीखना पड़ेगा, एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, बिल्कुल। नेचर को समझना पड़ेगा, इसके सारा कुछ करने के बाद। लेकिन अब आप ये सोचते हैं कि यार आपने ये 2 साल आपके ज़ाया नहीं हुए, आपने लर्निंग इतनी की है कि अब आप इसकी एडवांस में भी बेरिंग कर सकते हैं, कमर्शियल में भी कर सकते हैं, इनसे आप पैसा भी कमा सकते हैं, इनको आप इकट्ठा भी कर सकते हैं, सारा कुछ कर सकते हैं। जी दोस्तों, हफ्स साहब से लास्ट में पूछेंगे कि हफ्स साहब माशाल्लाह आपने इस काम को किस तरह का समझा है? क्या आप इनको छोड़ने की तरफ जा रहे हैं कि क्या इसको बढ़ाने की तरफ जा रहे हैं? हफ्स साहब से पूछते हैं। जी हफ्स साहब। जी अल्लाह का शुक्र है, इसमें से बहुत कुछ मिल गया है, छोड़ने वाली तो बात नहीं है। अल्लाह का शुक्र है, काफ़ी कुछ मिला है। तो जो नए लोग आ रहे हैं उनको मैं यही कहूँगा कि कम अज़ कम आप 10 पीस लें, उनसे शुरू करें। अक्सर आते हैं जी ब्रीडर दे रहे हैं, ये पहले ही बात हो गई है। तो 10 पट्ठे लें आप, उनसे स्टार्ट करें। और काम जो है आपने घर में करना है, घर का घर है, आपने बैठे। मैंने पार्ट टाइम शुरू किया था, अल्हम्दुलिल्लाह मैं इसको देख रहा हूँ कि ये फुल टाइम हो सकता है और आपको अच्छी खासी अर्निंग भी हो रही है इसमें से। ज़बरदस्त। अच्छा, ये किस माहौल में ब्रीड करना ज़्यादा पसंद करते हैं? अकेलेपन में के क्राउड में भी कर सकते हैं, फैमिली के अंदर भी कर सकते हैं, कि ज़्यादातर इनको सेपरेट रखा जाए? सेपरेट रखा जाए बेहतर। एक रूम हो आपके पास तो वो सबसे बेस्ट है। कुछ लोगों ने ऊपर छाते भी रखे हुए हैं शेड बना के, वो कंट्रोल नहीं आपसे हो सकता, गर्मी सर्दी नहीं उधर कंट्रोल। अगर रूम मिल जाए वो सबसे बेस्ट है। सही, और सेपरेट हो, सेपरेट बिल्कुल। क्योंकि बच्चे ज़्यादा शरारतें करते हैं, बर्ड डिस्टर्ब हो, जानवर ना तंग करें इनको, कैट वगैरह घर में, बिल्ली ना आए, कुत्ता ना आए, कोई इस तरह का ये जानवर ना देखे जिससे ये डरें, केज के अंदर हड़बड़ मचाएं और उससे आपका बर्ड को ज़ाया होने का खतरा हो या वो बच्चे ज़ाया कर दे। ठीक, कैल्शियम के तौर पे क्या इनको दे रहे हैं आप? मैं पोल्ट्री की यूज़ कर रहा हूँ कैल्शियम ज़्यादातर। अभी इस साल मैं लेके आया हूँ जो पैरेट्स को दे रहे हैं मियालक वगैरह, वो अभी शुरू करूँगा। वैसे आज तक मैंने क्या अपना पोल्ट्री के यूज़ किए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा रिजल्ट मुझे मिला है। सही हो गया, ज़बरदस्त हो गया। जी दोस्तों, माशाल्लाह एज ए न्यू फैंसियर के तौर पे आपको दिखाया जी, बड़ा अच्छा इन्होंने शेड बनाया हुआ है। उधर भी केज सारे पड़े हुए हैं जो इन्होंने लगाने हुए हैं। इस सीज़न इंशाल्लाह और मज़ीद बेहतरी आएगी। नेक्स्ट सीज़न में आपको ये अच्छे फैंसियर की लिस्ट में मौजूद होंगे। मेहनत करते रहें, मेहनत का अल्लाह पाक सिला नहीं रखता, वो आपको रिटर्न में 10 गुना 100 गुना वापस करता है। तो बशर्त यही है कि नीयत आपकी साफ़ होनी चाहिए।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छे ब्रीडर के साथ, अच्छे फैंसियर के साथ, और आपको इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं। अगर आप हमारी इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आती है तो हमें लाइक कर दिया करें और शेयर भी किया करें। कैमरा मैन रज़वान अली राना के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।